आज आप लोग इतना खामोश क्यों हैं? खैरियत तो है? क्या हुआ है? खामोशी ही रहे तो बेहतर है कार्लोस, वरना तो इस वक्त हमारी जिंदगी अजाब बनी होती। शिकायतें करते करते थके नहीं तुम लोग। अल्लाह नाशुक्रों को पसंद नहीं करता, ये याद रखना। हम तो हर रोज गुजरे हुए दिन का शुक्र अदा करते हुए गुजारते हैं। इस घर में तो यही होता है लतीफ साहब। ठीक है, बात को ना बढ़ाओ, जाओ काम पर लग जाओ। मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, रात के खाने से पहले वापस नहीं आऊंगा। अगर कोई मसला हुआ तो आसुमान साहिबा से बात कर लेना, बल्कि छोड़ो, मुझे ही फोन कर लेना। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। बेटी, तुम जरा सब्जियां ले आओ, मैं जल्दी से सलाद बना लेती हूँ। कोशिश करना सब्जियां जरा हरी भरी हों। कार्लोस, तुम जाके लतीफ साहब के जाने से पहले तुम अच्छी तरह कमरों को देख लो, सबसे पूछ लेना, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। चाय पी कर जाता हूँ। हाय, चाय तुम बाद में पी लेना। चलो अब जाओ जल्दी। हेलो शफीका साहिबा। हेलो सिरान साहिबा। लतीफ साहब तैयार होकर घर से निकल रहे हैं। मुझे यकीन है वो अभी वहीं जाएंगे जहां मैंने आपको बताया था। मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकती, कोई भी आ सकता है। अगर आप 2-3 घंटे बाद वहाँ जाएं तो लतीफ साहब आपको मिल जाएंगे। वैसे भी मैं आज वहीं जाने वाली थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सिरान साहिबा, जरा एहतियात से देखिए, अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो वो फौरन समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया शफीका साहिबा। क्या तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? आज कुछ जरूरी काम है जो मुझे करने हैं। मुझे कुछ जगहों पे जाना है। हमने बात भी की थी इस बारे में। ये बताओ, क्या तुमने मैसेज भेज हाँ, दिया? भेज दिया, परेशान मत हो। ठीक है। हाँ, ये देखकर बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे जाऊँ। लाओ दिखाओ मुझे। ठीक है, यहाँ जाने के लिए तुम्हें दूसरी बस में बैठना होगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ उतरना होगा। ये बस दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है। वो देखो सामने, वो आगे एक स्टॉप आ रहा है, वहाँ पर उतर जाना। ठीक है? ठीक है। बस यही। क्या स्टॉप पे बस रोक सकते हैं प्लीज? इधर से ही दूसरी बस मिल जाएगी। ठीक है। चलो ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तांबा तो है हमारे पास, लेकिन पीतल मंगवानी होगी। अगर जर्मन चांदी चाहते हैं वो भी है। लतीफ साहब, खैरियत तो है? आप यहाँ काफी अरसे बाद देखा। मसरूफियत थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी दुकान पर भी गया था, सोचा आपसे मिल लूं। सामान तो मिल गया था ना? जी मिल गया था, शुक्रिया आपका। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं, ख्याल रखिएगा। जरूरत नहीं है, बस वो काम संभालिए जो मैंने कहा है। चलिए, खुदा हाफिज। बहुत अच्छी दुकान है। अंदर से कैसी दिखती होगी? हम लोग बात कर सकते हैं लतीफ साहब? वक्त है आपके पास? तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो सोना? जैसा कि तुमने कहा आसुमान, मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ जो इस घर में अकेले रहकर कर सकती हूँ। अकेले खड़े रहना। लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, मतलब ऐसी बात तो नहीं है। यानी नहीं जानती मैंने सोचा था कि अगर हम एक दूसरे के करीब रहें तो मुझे इस घर में इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। मुझे लगता है मैंने तुम्हें मायूस कर दिया। मैंने भी अपने शौहर का मातम खुद अकेले ही किया था, और
पता है, मुझे लगा नहीं था कि उसका मातम करते करते मैं इतनी अकेली रह जाऊंगी। दुनिया का निजाम है कि जो इंसान करता है उसकी कीमत जरूर चुकाता है। और इसकी कीमत मैंने भी चुकाई है। मेरे बाबा ने मुझे शादी पर मजबूर किया। जाहिर है कि तुम नहीं जानती कि मैं किन हालात से गुजरी हूं। लेकिन वो गुजर गए ना सोना। देखो, मेरे साथ तो फौत भी नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हारे और मेरे हालात में फर्क है। सोना, इफाकत साहिबा, सब ठीक है ना? आसमान, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? मैंने कहा जाओ यहां से। ठीक है। अब क्या तुम भी मुझे धमकी देने की जुर्रत करोगी? तुम और तुम्हारा वो डार्लिंग हस्बैंड मिलकर मेरे पीठ पीछे वार करोगे? अब क्या मतलब इफाकत साहिबा? मैं समझी नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे, वरना मैं तुम्हें यही समंदर में फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम और काया क्या प्लान कर रहे हो, बताओ। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बात कर रही हैं। मैं सच में नहीं जानती। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। काया ने ओरहान को धमकी दी है, कहा कि उसके पास ओरहान को बर्बाद करने के लिए एक जबरदस्त प्लान है। अब बताओ वो क्या है? मुझे नहीं मालूम इफाकत साहिबा, लेकिन वो सुबह आपसे बात करना चाहता था, मगर उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, वरना मैं आपको बता देती। आप जानती हैं मैं आपको सब बता देती हूँ। दुआ करो कि ऐसा ही हो, वरना तुम भी अपनी बहन की तरह इस घर में ज्यादा टिक नहीं पाओगी। अब जाओ अपने कमरे में और शाम तक बाहर मत आना, उसके बाद बात करेंगे। इफाकत साहिबा, मैंने कहा जाओ, भागो यहाँ से। ठीक है, तुम इसी तरह नजर रखो। मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। वो किससे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं, वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। आखिरी बार उसे अपने ड्राइवर के साथ कंपनी से बाहर निकलते हुए देखा गया है। अगर कुछ होता है तो हमें पता चल जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या उसका पीछा करना चाहिए था? फजूल बातें मत करो। ऐसी हालत में तुम कैसे जा सकती हो? और वैसे भी जब खबर मिलेगी तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब इसे क्या हो गया? तुम्हें क्या है? अपने काम से काम रखो। हाँ, इसका अंजाम तो इसकी बहन से भी बदतर होगा। और अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए पेरिल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। मैडम, आपकी जगह तो यहाँ पर है। हाँ, अब ये कहाँ से आ गया? क्या हसीन इत्तेफाक है ना, किस्मत ने दोबारा मिलवा दिया। ड्रामे बंद करो और ये बताओ तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आने वाली हूँ? मुझे सच में नहीं पता था। कहा ना कि इत्तेफाक है। हाँ, मान लेती हूँ तुम सच कह रहे हो। एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। हमारी इस तरह की मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि हम दोनों को अक्सर मिलते रहना चाहिए। हम दोनों के लिए अच्छा है। इसकी जरूरत नहीं, तुम फिर से डर जाओगे और भाग जाओगे। मगर मुझे तुम्हारी ढिठाई पसंद आई। शायद तुम अपने डर का सामना करने की कोशिश कर रहे हो। मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे डर होता क्या है? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि डरती तो तुम हो। क्या मैं? मुझे आखिर किस बात का डर होगा? कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी को अपनी जिंदगी में लाने से तुम्हें डर लगता है। खत्म कर दो इस डर को तो बेहतर होगा। क्या हुआ कि पहली बार तुम्हें इनकार किया है किसी ने? जानता हूं तकलीफ तो हुई होगी तुम्हें उस दिन मेरे जाने से। अगर ऐसी बात है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे इनकार किया गया है। लेकिन तुम्हें किस बात का डर था कि तुम वहां से भाग गए? तुम अपने साथ वहां अपनी मर्जी से जैसे चाहो ला सकती हो, लेकिन मैं आसान हदफ नहीं। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ होना होगा
तो वो तुम्हारी मर्जी से नहीं नेवरा, मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, याद रखना। मुझे यकीन है कि ऐसे ही हुआ होगा। बड़े ख्वाब देखते हो। तो और क्या होगा, इसके अलावा क्यों गया हूंगा मैं वहां से? हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं आई। कसम खाता हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, माशाल्लाह। तुम्हारा स्टाइल शानदार है ना? पहनने ओढ़ने का ढंग है तुम्हें। हत्ता कि ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारा सोचने का अंदाज भी दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। मगर यही बात तो साबित करनी है कि मैं सही हूं या गलत। और वो कैसे? एक तरफ तुम्हारी बीवी, एक तरफ तुम्हारे बच्चे की माँ, तुम्हारे दादा और खानदान। जाहिर है तुम इन्हीं सब से डर गए होगे। तुम्हें इसमें दिलचस्पी क्यों है इतनी? घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होंगी फरीद कोहरान। अपने ये तरीके किसी और पर आजमाना जो मुझसे कमजोर हो, वो मान जाएगी, पर मैं नहीं। देखो बात सुनो मेरी, तुम यकीन नहीं करोगे मगर कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं अपनी जिंदगी में नुकसान नहीं उठाता, जानती हो। लेकिन जानता हूं कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, इसलिए जो होता है वो ही अच्छा है। और तुम्हारी दिलचस्पी समझ चुका हूं मैं, और आग तो दोनों तरफ लगी है ना? ऐसा ही है ना? किसी इटालियन रेस्टोरेंट चले, तुम्हारे साथ बैठकर लजीज पास्ता खाना है मुझे, क्या ख्याल है? आज नहीं, आज मेरा गोश्त खाने को दिल है। चलो हमारे मॉल चलते हैं। तुम्हें पता है ना वो मॉल जो तुम रेंट पर लेना चाहते थे लेकिन हम तुम्हें देना नहीं चाहते थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मीट रेस्टोरेंट है। वहाँ पे कसाई भी बहुत अच्छा है। यही तो है जो मैं तुम्हारी तरफ और ज्यादा माइल हो रहा हूं, और तभी कह रहा हूं कि आग दोनों तरफ लगी हुई है, और तुम्हारा ये हुस्न मेरी आग को मजीद भड़का रहा है। तो इस आग को बुझने मत देना। क्या तुम्हारी गाड़ी में चले? हाँ चलो। चलो। क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। देखो तो जरा कितनी मालूमात निकाली हुई हैं तुमने मेरे हवाले से। अरे इसका उससे क्या ताल्लुक है? बस कर जाओ। इम्प्रेस तो हो गई हो तुम मुझसे, कबूल कर लो इसे। शुक्र है खुदा का कोई एक चीज तो है जो हम दोनों में एक जैसी नहीं है, और तुम्हें जो लगाव मुझसे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है वो आजकल की लड़की को फौरन हो जाता है। हरकतें देखो तुम्हारी, तुम बहुत गंदे इंसान हो और बेशर्म भी। एक बात और भी है, क्या तुम जानती हो इस दुनिया में फरीद कुरहान के बाद कोई और पैदा ही नहीं हो सकता। ये बातें तुम उन लड़कियों को बताना जिनको तुम नाइट क्लब में फंसाते हो। हाँ, जहाँ से तुम्हें फंसाया था मैंने, भूल गई हो? जुबान संभाल के। अच्छा बस ना, मजाक कर रहा हूँ मैं। मजाक था, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबसे अलग हो और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमसे कितनी इज्जत से पेश आना है। आफरीन, इस दूरी को बनाए रखो ताकि मेरी दूसरी शख्सियत से वाकिफ ना हो। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी हर शख्सियत को पूरी तरह से जानना है। अच्छी, बुरी, उल्टी, सीधी, हर तरह से जानना है मुझे।
अरे बस करो ना, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। हाँ देखो तो जरा अब इस क्लासी लड़की को। हाँ एक गाना सुनाता हूँ मैं तुम्हें, ये गाना मैंने खुद गाया है। तो सुनाओ। हाँ लगाता हूँ, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। Yolu gelince bir yolunu bul, bana hiç acımaz. İzin sürer, beni yakala. Yanıyorsam kovalanmanında cehennemi var. Arayan bulur, izleyen ölür, festif zaman. Olduğum gibi bul. Ben her zaman ben miyim? Cinayetler miyim? Gebere gebere çoğalıyorum. तुम्हें ये जगह मिली कैसे? क्या फर्क पड़ता है इससे? लतीफ साहब आप जरा ये बताइए, दुकान कितने अरसे से है यहाँ? ये जगह मुझे विरासत में मिली है। जो तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता लतीफ साहब, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो हालिस कोहरान के डिजाइन की तरह है बिल्कुल, बस क्वालिटी उन जैसी नहीं है और पत्थर भी सस्ते इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। हर कोई उनके डिजाइन की नकल करने की कोशिश करता है, इसमें क्या बात है? लतीफ साहब खेल खेलना बंद करेंगे? हालिस कोहरान की सारी ड्राइंग्स आप बनाते हैं और इस दुकान के बारे में भी हालिस साहब को कुछ नहीं पता, जानती हूं मैं। बकवास है ये। ठीक है फिर इसका फैसला हालिस कोहरान करेंगे, क्या कहते हैं? धमकी दे रही हो तुम मुझे? हरगिज नहीं, ताउन करने का कह रही हूं आपसे। आपका राज राज रखूंगी मैं, लेकिन इसके बदले आप कोहरान खानदान को मुझसे दूर रखेंगे। और अगर ऐसा मैंने ना किया तो क्या होगा? तो फिर चीजें इतनी उलझ जाएंगी जितना आपने सोचा भी नहीं। अफसोस। हाँ अब आप ये कह सकते हैं कि धमकी दे रही हूं मैं आपको। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं उनके मामलात में नहीं बोल सकता और न ही उन्हें कुछ करने से रोक सकता हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो आप जितने ताकतवर हैं लतीफ साहब। अगर आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। वो क्या करते हैं और क्या करना चाह रहे हैं ये खबर देंगे आप, ठीक है ना? अब मुझे जाना होगा। वक्त मिला तो फुर्सत से इस पर बात करेंगे हम। चाय के लिए बहुत शुक्रिया।
है मेरे खुदा। मैं समझती थी कि सिर्फ मसला सैरान है। मुझे लगा था वो यहाँ से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फेरे तो अब किसी और लड़की से मिल रहा है। पेरिल, देखो तुम्हें इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और हो सकता है शायद ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में हम ना जानते हों। मैं फेरित को अच्छी तरह जानती हूँ। उससे सिर्फ लड़कियों के साथ घूमना अच्छा लगता है, और वो अपनी जिंदगी के मजे लूट रहा है और कुछ नहीं। उसका फोन आ रहा है, मुझे दो। हेलो, मैं पेलिन बात कर रही हूँ, तो मुझे बता सकते हो कहाँ, कौन सा शॉपिंग मॉल? हेलो, हाँ ठीक है हाकान, तुम उन पर नजर रखो, लेकिन उनको पता ना चले कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया है पेलिन? सुकून से काम लो तुम। मैं अब सुकून से नहीं रहूंगी, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सुकून से बैठी हुई थी। शायद मुझे भी सैरान की तरह करने की जरूरत है। पेलिन क्या हो गया है तुम्हें? इस हालत में तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी आंखों से देखने जा रही हूँ, और मैं सिर्फ इसी सूरत पे यकीन करूंगी, समझी? पेलिन देखो, तुम बेवकूफी कर रही हो, ऐसा मत करो। मेरी जान, यहाँ पे सब संभाल लेना, मैं आ जाऊंगी। क्या? ज़रीन साहिबा, मैं कुछ मदद कर दूं? शुक्रिया काज़म साहब। वैसे मैं यहाँ सोडा मांगने के लिए आया था, अगर आपको एतराज ना हो। हाँ रखा तो है, देखती हूँ, एक मिनट। ज़रीन साहिबा, आप रो रही थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो प्याज काट रही थी शायद, इसलिए। नहीं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर आप जल रही हैं। अब मैं क्या कहूँ काज़म साहब, देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ? कहाँ से आई हूँ और क्या कर रही हूँ? क्या हो रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब समझता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। इसमें बीमार है तो सारे घर की जिम्मेदारी आप पर ही आ गई है, आप थक गई होंगी। नुखित ने कहा तो था वो हेल्प कर देगी, लेकिन वो भी क्या करती, उसका भाई बीमार है इसलिए जाना पड़ा। नुखत नुखत, इश्क। ज़रीन साहिबा, इश्क इंसान से वो काम करवा लेता है जो उसने कभी ना किया हो। आपको ये जान लेना चाहिए। लेकिन ये इश्क मुझे क्यों नहीं मिला कभी? मैं क्यों इतनी अकेली हूं? आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं। देखिए ज़रीन साहिबा, सबसे पहले तो आप रोइए मत, ठीक है? रोना हरगिज नहीं है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आपको अपने भाई या किसी और को कुछ बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपकी माली और इखलाकी दोनों तरह से मदद करूंगा। और फिर आपको ये इश्क ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़रीन साहिब, आप समझ रही हैं ना? क्या हो रहा है यहाँ? क्या मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है? ये प्याज काट रही थी और यहाँ मैं सोडा लेने आया था। तुम इनकी मदद क्यों नहीं करती? कोई काम क्यों नहीं करती हो तुम इनके साथ? देखो अकेले काम कर करके ये कितना थक चुकी हैं। तो यही वजह है सिर्फ? हाँ, तो और क्या वजह हो सकती है इनके इस तरह किचन में आने की? नहीं, मगर मैंने तो यहाँ पर कुछ और ही सुना है। ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं कभी भी ज़रीन पे बिला वजह का बोझ नहीं डालूंगी। तो इस वजह से काजिम, फौरन बाहर जाओ और एक घर तलाश करो जल्दी, क्योंकि इसी वजह से जब मैं डॉक्टर के पास से ऑपरेशन कराकर वापस आऊंगी तो इस घर में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मेरा ख्याल है आप कुछ गलत सोच रही हैं शायद। तुम चुप हो जाओ ज़रीन, बस बहुत हो गया। कासिम, देखो, ये जिस तरह की माँ है तो फिर हम इनकी बेटी को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? चलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं शहमूद साहब के पास जाने में देर नहीं करूंगी और जो कुछ मैंने देखा है वो सब बता दूंगी। एक एक बात जो सुनी है मैंने, यकीन वो मेरा ही करेंगे। अपनी बहन का नहीं,
समझ गए ना? चलो अब जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हो वो मेरे पास भेज दो, मैं फोन पर देख लूंगा। और हाँ, जगह पुरसुकून और महफूज होनी चाहिए, ठीक है? एक बात और, चाहे वो विला हो या हवेली, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझ लो जगह महफूज होनी चाहिए और निपटाना आज ही है ये, ठीक है ना? देखो मैं कह रहा हूँ ये काम बहुत अहम है, पैसों की फिक्र मत करना, हम शानली हैं, शानली। तुम अभी हमें अच्छी तरह जानते नहीं हो, ठीक है? और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। काजिम साहब, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? हाँ, क्या हो रहा है? ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं ये आखिर? ये लोग शायद काफी देर से हमारा पीछा कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो? तो फिर रुके क्यों? गाड़ी चला दो इन पर। बाहर निकलो गाड़ी से। मसला क्या है? चुपचाप बाहर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तुम लोग कौन हो और ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा काजिम। देखो, हम यहाँ शहर में हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तुम पकड़े जाओगे, जेल में सड़ोगे। मुंह बंद करो अपना। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ मैं, धक्का मत दो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग आखिर हो कौन? किसके आदमी हो बताओ मुझे। और हम कहाँ जा रहे हैं? और इस सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सहरान कौरहान हो। तुम्हारे खानदान का नाम पहले आएगा और तुम्हारा बाद में। तुम्हारा हर अमल इसी के मुताबिक होना चाहिए। हर काम की अहमियत है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, मैं जानती हूँ, मगर ये काम तुम्हारे मुताबिक नहीं है सहरान। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कौन हो ये कभी मत भूलना। नहीं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो काम भेस बदल कर करने का है। अगर तुम जोकर बनकर जाओगी तो कोई नहीं पहचान सकेगा, पर तुम बच्चों का ख्याल कर सकती हो। नहीं सहरान, तुम्हें जोकर बनने की जरूरत नहीं है, तो मत करो ऐसा, खुद के गुरूर को मजरू मत करो इतना। शाबाश बच्चों,